श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। श्री विद्या साधना, श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी, श्री बाला त्रिपुर सुंदरी, इनके विषय में गुह्यतम अभ्यास हमारे श्री विद्यापीठ में होता है। अलग अलग विषयों का नॉलेज, अलग अलग प्रश्नों का उत्तर हम आपको देते हैं। आज हम ऐसा ही एक नॉलेज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखिए, श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के जितने भी आपको फोटो मिलेंगे पुराने से पुराने, उसमें आपको ललिता परमेश्वरी के आपको उस चेहरे के ऊपर तीसरा नेत्र नहीं दिखाई देगा। हालांकि अन्य महाविद्याओं के जो चित्र होते हैं उनमें थर्ड आई आपको दिखाई देता है। तो ये जो चित्र है एक्चुअली मानवीय कल्पना या फिर जो दक्षिण भारत में 1000, 2000, 5000 साल से जो प्राचीन शिल्प है पत्थर में जिसको ड्राइंग किया हुआ है, तो वहां से ये शिल्प आए हैं। तो बाद में ये 200, 300, 400 सालों में जो चित्रकार बने, उन्होंने ये ललिता परमेश्वर अन्य जो चित्र है वो आगे बढ़ा। तो आप देखिए, एक्चुअल में ललिता परमेश्वरी के जो पोजीशन होती है बैठने की, या ललिता परमेश्वरी उनका थर्ड आई होता है नहीं होता है, तो असली हकीकत क्या है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। 2-3 मिनट का लेक्चर है, पर आप पूरा उसे सुनिए। लेक्चर को शुरुआत करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधना सीखनी है, ये एक विशिष्ट प्रकार की साधना है। ये है वांछा कल्पलता श्री विद्या गणेशी साधना। वांछा कल्पलता गणेशी महागणपति और श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी का एक फीमेल रूप है, स्त्री रूप है। आप इसमें देख सकते हैं, जो आधा रूप है गणपति का है, महागणपति का, और आधा रूप जो है वो ललिता परमेश्वरी का रूप है। और ये अत्यंत अत्यंत पवित्र विद्या है। जो लोग 5-5 सालों तक, 7 सालों तक इतना कठिन समय श्री विद्या साधना में नहीं बिता सकते, उनके लिए ये साधना है। और वांछा कल्पलता मतलब जो आपके मन में इच्छा प्रकट होगी, और कल्पलता मतलब सदैव जो फलीभूत होता है, ऐसी साधना है वांछा कल्पलता साधना। इनमें हमने एक स्पेशल एडिशन किया है, श्री सूक्त युक्त वांछा कल्पलता प्रयोग, वो भी इसमें डाला हुआ है। अगर आपको ये साधना करनी है तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। और ये साधना कोई भी नहीं सिखाता मित्रों, ठीक है। ये प्रॉपर हमारी ये 45 पेजेस की बुक है, जिसमें हमने प्रॉपरली रिकॉर्डेड वीडियो के लिंक के द्वारा इसमें सिखाया है। अब ललिता परमेश्वरी के थर्ड आई होता है कि नहीं होता है, तो मित्रों ललिता परमेश्वरी सिर्फ सिंहासन पर बैठती है तभी उसका थर्ड आई ऑटोमेटिकली उसके मस्तक पर आता है। अन्यथा उनके श्री यंत्र का जो रेगुलर उनका जीवन है, दिनचर्या है, उस रोजाना दिनचर्या में ललिता परमेश्वरी के कार्य काम करते समय ऐसा कोई यहाँ पर उनका ये नहीं होता है, थर्ड आई नहीं आता। तो जैसे हमारा जैसा मस्तक होता है ना, उसी प्रकार से उनका मस्तक दिखता है। तो वो क्यों नहीं होता, इसके पीछे कारण ऐसा है कि ललिता का साम्राज्य जो है यह अन्य महाविद्याओं से, महाविद्याएं बहुत है, 10 महाविद्या मित्रों, 10 महाविद्याएं जो संकल्पना है ये एक्चुअल में पूरी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती। ये मानवीय लोग जो है, ये कुछ मनुष्यों ने बनाई हुई एक 10 महाविद्या संकल्पना है। संकल्पना जो है ना, वो असल में महाविद्याओं की है। और ऐसी महाविद्या 10 नहीं, ऐसी अनेकों महाविद्याएं हैं। तो उसमें से ये 10 बनाकर एक जोड़ आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप ऐसा पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ललिता परमेश्वरी जो है, ये अन्य महाविद्याओं में इनका विस्तार, साम्राज्य, ऐश्वर्य जो है, इनका विस्तार ऐश्वर्य का, साम्राज्य का, ये बहुत है। इतना विस्तारित इनका विस्तार है साम्राज्य का कि अनेकों महाविद्याएं उनको देख भी नहीं सकती, इतना इनका विस्तार है। और एकमेव ऐसी महाविद्या है कि अन्य महाविद्याओं के विस्तार होने के कारण वो कोई देख नहीं सकता। इसलिए वो एनर्जी जो थर्ड आई में होती है साम्राज्य की, जो थर्ड आई से प्रकाश फैलता है, उसके कारण ये थर्ड आई जो होता है ललिता परमेश्वरी का दिनचर्या में नहीं होता। सिर्फ वो सिंहासन पर जब बैठती है, सिंहासन मतलब क्या है मित्रों, देखो कोई भी रानी अथवा राजा सिंहासन पर बैठना, उसके अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। एक सिंहासन जो होता है कि जिसमें राज कारभार चलता है, मंत्री महोदय वगैरह सारे होते हैं और उसमें चर्चा होती है। दूसरा राज कारभार जो होता है राजा या रानी का, उसमें अलग अलग निर्णय लेने होते हैं। तीसरा जो सिंहासन पर बैठना का जो ये होता है निर्णय, वो होता है कि कोई दंड देना है। चौथा होता है कोई युद्ध या आक्रमण करना है तो उसकी रणनीति का ये करना। पांचवें में क्या होता है कि कोई दूसरे राज्य से गेस्ट आए हुए हैं, तो उसमें सभागृह में मीटिंग है, तो उसमें ऐसे 5-10 प्रकार के अलग अलग राज्य कारभार होते हैं। तो देवी भी जो होती है अलग अलग राज्य कारभार के लिए अलग अलग श्रृंगार करती है। उनके शरीर का जो हम कह सकते हैं मुकुट होता है या साड़ी होती है, श्रृंगार होता है, वो भी अलग अलग होता है। अगर वो जनता का न्याय करने के लिए, मतलब देवी देवताओं का न्याय करने के लिए श्रीयंत्र में बैठी हुई है, तो सिंहासन पर बैठते वक्त ललिता परमेश्वरी एक न्यायाधीश रूपी रानी के रूप में वहां बैठती है। तो उस समय वो अलग रूप का उसका पोस्चर होता है। अगर
उसको मिलने के लिए अन्य महाविद्या या अन्य शक्तियां आई है, तो वो न्यायाधीश रूप की जो रानी है उस पोस्टर में, उस पोशाक में, उस मुकुट में नहीं बैठेंगे, तो वो अलग मुकुट में, अलग पोशाक में बैठेंगे। अगर कोई विशेष प्रकार का श्रीयंत्र में या राज्य में समारोह है, तो सिंहासन पर बैठते समय अन्य मंत्रियों के साथ ललिता परमेश्वरी अलग साड़ी में, अलग श्रृंगार, अलग मुकुट धारण करके बैठेंगे। तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। इनका श्री विद्या में मित्रों अभ्यास है, लोग ये अभ्यास करते नहीं। ये शॉर्टकट वाले श्री विद्या साधक क्या करते हैं कि सिर्फ उनको लगता है कोई गुरु होगा, मंत्र देगा, माला के ऊपर हम जाप करेंगे, फिर देवी ऊपर से आएगी और नॉलेज देगी। अब यहाँ पर मित्रों 20-20, 25-25 सालों से ऐसे दुनिया भर में लोग पड़े हैं जिन्होंने शॉर्टकट वाली, फ्रॉड वाली श्री विद्या ली है और 2-2, 4-4 लाख रुपए खर्च किए हैं, और इतना सूक्ष्म अभ्यास भी वो नहीं करते। इसलिए मित्रों सही और सूक्ष्म अभ्यास चाहिए। तो जैसे मैंने आपको ये विश्लेषण कैसे बताया, ऐसा विश्लेषण, अलग अलग नॉलेज चाहिए। अब जैसे सिंहासन पर विशिष्ट कार्य के लिए जब बैठती है तभी ललिता परमेश्वरी का थर्ड आई ओपन होता है, और कभी उसको क्रोध आता है तभी ओपन होता है। अदरवाइज उसका साम्राज्य इतना बड़ा है कि रेगुलर जीवन में वो थर्ड आई उसके मस्तक पर दिखता ही नहीं। अब आपको समझ में आ गया। ऐसे ही अलग अलग नॉलेज के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको भी लगता है कि श्री विद्यापीठम को आगे बढ़ने के लिए डोनेशन देना आवश्यक है, आगे बढ़ने के लिए कुछ मदद की करनी आवश्यक है, तो हमारा जो मोबाइल नंबर है ये गूगल पे से लिंक है, या मुझे भी संपर्क आप कर सकते हैं। अलग अलग साधनाओं के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। श्री विद्या ऑथेंटिक सीखने के लिए भी मुझे संपर्क कर सकते हैं मित्रों। नमस्कार मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।